बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम आपको मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के। आई हो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दो रहते हैं कैलकुलेशन के, वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मालूम करने के हैं कि कभी रिएक्टेंट के आपको अमाउंट गिवन होगी और प्रोडक्ट की मालूम करनी होगी, या प्रोडक्ट की गिवन होगी और रिएक्टेंट की मालूम करनी होगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है ना वो दो रह गए थे हमारे एग्जाम्पल के भी और एक्सरसाइज के भी, वो मैं आपको आज के लेक्चर में बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 34 है, चैप्टर 2 ही चल रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, यहाँ पर जो इक्वेशन है उस वाली रिएक्शन की जिसमें वाटर फॉर्म हो रहा है, ये आपको नज़र आ रही है। इसमें हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी और एल यहाँ पे इसकी स्टेट्स लिखी हुई है कि किस फॉर्म में मौजूद है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट जब फॉर्म हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, इसमें आपको किस तरह से सॉल्व करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू रिएक्ट विद 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पहले पार्ट के अंदर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने, हाउ मेनी मोल्स का मतलब ऑक्सीजन के मोल्स आपको कैलकुलेट करने, जो कि अभी आपको रिक्वायर है। ठीक है, और रिएक्ट किससे कर रहे हैं वो 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि एक रिएक्टेंट के मोल्स आपको गिवन है जो कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के आपको मालूम करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सवाल के दूसरे हिस्से में आपको ग्राम्स का मतलब क्या, आपको मास मालूम करना है हाइड्रोजन का। ठीक है, पहले पार्ट में आपको ऑक्सीजन के मोल मालूम करने हैं, दूसरे पार्ट में आपको हाइड्रोजन का मास मालूम करना है, जो कि रिएक्शन के बाद आपको पता चल रहा है कि जिसमें वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे बताया हुआ आपको जो कि रिएक्ट कर रहा है कम्प्लीटली 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि वाटर प्रोड्यूस हो जाए। सही है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट का एक एक पार्ट आपको दिया हुआ है और एक आपको मालूम करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, आपकी बुक में यहाँ पर जो 2 तरीके बताए हैं, वैसे तो एक पहले से बताया हुआ है कि आप मॉलिक्यूलर मास के ज़रिए आप देखते हुए इसको कर लें। ठीक है, और एक होता है कि इसमें स्टेप वाइज जो बताया है। ठीक है, और उसके बाद में मोल रेशियो का जिक्र किया हुआ है। मोल रेशियो में क्या होता है कि यूनिट मेथड से किया जाता है ये सॉल्व, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो है नंबर ऑफ मोल्स को देखते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तो सिंपल इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ इसको बताया हुआ है किस तरह से फॉर्मूला मास जो होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का है वो बताया पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में ये बताया कि कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के और कितने वाटर के। आपको नज़र आ रहा है जैसे कि इक्वेशन में यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल है और वाटर के भी 2 मोल्स ही हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये बताया हुआ है। और थर्ड स्टेप में जो बेसिक स्टेप यहाँ पर इसका है जिसके ज़रिए न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। पहले पार्ट में जो कि उन्होंने पूछा है हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने थे ऑक्सीजन के, वो इस स्टेप में आप मालूम करेंगे। तो क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे दिया हुआ था कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के जो है वो इक्वेशन में आपको नज़र आ रहे हैं, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वर्डिंग इस तरह इसमें यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड के लिए कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ज़ाहिर है वाटर फॉर्म करने के लिए 2 मोल्स हाइड्रोजन के आपको चाहिए ताकि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर वो वाटर फॉर्म कर ले। सही है, तो ये 2 मोल कहाँ से आए, इस इक्वेशन को आप देखते हुए आपको पता चलेगा कि 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का है, ताकि 2 मोल्स वाटर के फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, जो चीज़ आपको मालूम करनी होगी आप उसको यहाँ पुट करेंगे शुरू में, और जो आपको मालूम करनी है वो यहाँ पुट करेंगे, और जो गिवन है वो यहाँ से आप इसको देखेंगे। ठीक है, पहले मोल्स देख लें जो कि इक्वेशन वाले हैं, फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन में गिवन होगी क्वांटिटी मोल्स की, जो अमाउंट गिवन होगी वो आप उसमें से देखेंगे। ठीक है, अब देखें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बीच वाला स्टेप है 1 मोल में कितना होगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने रिक्वायर होंगे। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन से आया 2 मोल और 1 मोल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, ताकि आप प्रोडक्ट फॉर्म कर लें, और उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ था जो गिवन था हाइड्रोजन का, सही है, ऑक्सीजन का निकालना है, हाइड्रोजन का गिवन है, तो जो मालूम करना है आपको वो आप इस तरफ रखिएगा जैसे ऑक्सीजन है, और जो गिवन है वो इस तरफ रखेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट पे। तो 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर, तो आप इसको इस तरह करेंगे, जो 4.5 आपको नज़र आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले 1 के साथ और डिवाइड कर लेंगे जो शुरू वाला आपका नंबर था जो हाइड्रोजन का था। ठीक है, तो आप इसको यूनिटरी मेथड के ज़रिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले 1 के साथ और डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर के अंदर 2 से।
ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा आपके पास 2.25 मोल्स जो कि ऑक्सीजन के आपको पता चल जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, यहाँ पे आपको बताया था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसमें आपको दूसरा पार्ट इस तरह सॉल्व करेंगे आप। ठीक है कि 32 इसके मॉलिक्यूलर मास को देखते हुए आपने मालूम कर लिया इसको। ठीक है कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 में कितना होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आप चाहें तो आप इसको नंबर ऑफ मोल्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला मेथड है, और फिर उसके बाद आप इसको मास से कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड करना चाहें अगर, तो इस तरह भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में आपका बुक में प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व है। ठीक है, पेज नंबर 34 में। तो 32 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है, सही है। ऑक्सीजन का जो फार्मूला मास होता है वो है 32, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के 4 ग्राम के साथ, हाइड्रोजन यहाँ H2। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद, अब इसको आप इस तरह डिवीजन में बताएंगे, यानी ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। और 100 ग्राम में कितना, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो अब इसी तरह इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 32 से, तो जो आएगा आपका वो क्या है, आपके पास ये निकल आएगा इसकी जो आपसे पूछा गया सवाल के अंदर कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपके पास यहाँ निकल आएंगे। मैंने यहाँ पे इसको रिजल्ट में मेंशन भी दिखा देती हूँ आपको किस तरह से हो रहा है। पेज नंबर 35 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 35 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो आपने पहले पार्ट में निकाले हैं, और ग्राम्स जो हैं वो आपने निकाले हैं किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, वो ये रहे, सही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का भी जिक्र आ रहा है। पहले तो रिएक्टेंट की बात हो रही थी, ठीक है, मालूम करने की किस तरह से हो रहा है। तो अब यहाँ देखें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 10 मोल ऑफ मीथेन। पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट मास ऑफ वाटर वेपर विल बी फॉर्म्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर मोल्स किसके मालूम करने हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे हिस्से में क्या बात पूछा गया आपसे कि व्हाट मास ऑफ वाटर, यानी कि दोनों में प्रोडक्ट ही पूछी गई है, यानी पहले हिस्से में ये और दूसरे हिस्से में ये पूछा गया आपसे, और आपको रिएक्टेंट की उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, सही है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। ठीक है, तो किस तरह का कैलकुलेट करेंगे इसको आप, पहले आप इक्वेशन को देखें कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर रहा है। स्टेप 2 में आपने बताना है कि इसका मोल रेशो क्या है, जो आपको नज़र भी आ रहा है, 1 2 1 2, सही है, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये इसका मोल रेशो है। ठीक है, पेंसिल से लिखा इस पर नहीं जाए। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है इसका, थर्ड स्टेप में बताया कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज फॉलोज। अब वही जो मैंने आपको तरीका बताया जो यूनिटरी मेथड का है, वो आप फॉलो करेंगे इसके लिए कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने कार्बन डाइऑक्साइड के विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट। सही है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है और रिएक्टेंट में क्या आपके पास मीथेन है, तो उसको देखते हुए आप सॉल्व करेंगे। तो 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन फॉर्म आपकी प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस 1 मोल, यानी कि 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ पे ये बात बताई गई है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था आपके पास, क्या वैल्यू गिवन थी मीथेन की, वो ये गिवन है, कहाँ गया आपके पास 10 मोल्स। ठीक है, तो 10 मोल्स में पूछा गया है कि आपके पास कि मीथेन के ज़रिए किस तरह से आप मालूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो है कि 10 मोल्स ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस, तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकल आएंगे। सही है, तो ये हो गया इसका अगला। ठीक है, अगला पार्ट में क्या इससे आपको पूछा गया है कि मास ऑफ वाटर पूछा गया है। यहाँ बताएंगे द बैलेंस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट, अच्छा 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन कंबस्शन प्रोड्यूस। अच्छा, अब इसी तरह आप वाटर की मालूम कर लेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन कंबस्शन पे 2 मोल वाटर की फॉर्म कर रहा है, जो आपको मोल रेशियो से पता चल रहा है। 1 मोल मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल वाटर की। ठीक है, तो 10 मोल ऑफ मीथेन कितने फॉर्म करेगा, सही है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल आएगा। सही है, अब जो नंबर ऑफ मोल्स निकले वो आप उसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे, किस तरह से आप उसको मल्टीप्लाई करके देखें, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 20। सही है, अब आप इसको दिखाएं मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके फॉर्मूला मास से वाटर के, जो कि 18 है, तो 360 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब आपके एक्सरसाइज के भी 4 न्यूमेरिकल्स रहते थे, एंड के 4, वो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिए, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, पहला है जो कि आपका बन जाएगा 33, न्यूमेरिकल नंबर 33 है। आप इसको देख लें, कंसिडर द कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन
गैस, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, यानी 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ठीक है। तो सवाल में अब क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड विद ऑल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जब 50 मोल्स ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, सही। यानी प्रोडक्ट पूछी गई है, रिएक्टेंट आपको बताया गया। तो पहले आप इसके नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 हैं। ये आपने पहले मोल रेशो बता दिया कि किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल रेशो हैं, ठीक है। अब आपने जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है वो आप इस तरफ रखेंगे और जो चीज़ आपको गिवन है वो आप इस तरफ रखेंगे, सही है। जैसे कि ऑक्सीजन है, कि पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरफ रखेंगे और गिवन क्या है आपके पास, ऑक्सीजन गिवन, सही है। नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन है, ऑक्सीजन की गिवन है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 50 मोल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो 50 मोल ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस करेंगे, तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 2 से और डिवाइड कर लेंगे इस वाले 1 से, सही है। तो आपके पास मोल्स निकल आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि 100 मोल्स होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा ये 34। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है दोनों, और सबका मोल रेशियो यहाँ पे 1 बताया। कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स के ज़रिए निकालनी है। तो क्योंकि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक चीज़ मोल्स में गिवन है और एक मास में पूछी गई है, तो आपको पहले कन्वर्जन भी देखनी होगी इसको, ठीक है। तो पहले आप बताएंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर मास में आ जाइएगा, ठीक है। तो 8 में कितने होंगे, तो 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 1 से और डिवाइड कर लेंगे इस 1 से, तो ये मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकल आएंगे इससे। अब आप इसको आराम से मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के जो मैंने मोल्स निकाले हैं इसको किस तरह से, कि मोल्स इज इक्वल्स टू वही तरीका है जो आप पहले भी कर चुके हैं, कि मोल्स इज इक्वल्स टू मास ओवर फार्मूला मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 बनेगा। तो 8 नंबर ऑफ मोल्स हमने कैल्शियम ऑक्साइड के निकाले थे, इसको 56 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि फार्मूला मास है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो मल्टीप्लाई होकर 448 ग्राम्स निकल आया कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो इस तरह से हमने अमाउंट यानी कि ग्राम्स में निकाल ली कैल्शियम ऑक्साइड की। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 35 है आपकी एक्सरसाइज का, बुक के एंड में आपको मिल जाएगा चैप्टर के, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिलिकॉन इन क्लोरीन गैशियस फॉर्म में Cl2, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपको गिवन है कि 1 मोल सिलिकॉन का 2 मोल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर रही है और इसका 1 मोल्स बन रहा है, ठीक है। इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर 10 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोरीन विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताया है कि जो गिवन चीज़ आपके पास वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स हैं और मालूम करनी है आपको रिएक्टेंट की, ठीक है। तो जो मालूम करना होता है वो यहाँ पर आपने डालना है रिएक्टेंट में, सॉरी राइट हैंड साइड पे, और जो आपको गिवन है वो आप लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो 10 मोल्स जो कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो आप ये रहा, आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, 10 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस कितने, तो इस 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास मोल्स ऑफ क्लोरीन निकल आएंगे, ठीक है। तो ये जो तरीका जिससे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ ये है यूनिटरी मेथड। आपकी बुक में इसको बहुत स्टेप वाइज 3-4 स्टेप के जरिए क्या है, मैंने बहुत सिंपल करके आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया ताकि आपको इसमें मसला ना हो, ठीक है, समझने में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है एक्सरसाइज का आपकी बुक की, फर्मेंटेशन इज केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच ग्लूकोज C6H12O6 इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट है ग्लूकोज और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्वेश्चन का बाकी हिस्सा मैं बता रही हूँ आपको। ये इक्वेशन है इस रिएक्शन की कि ग्लूकोज ने फर्मेंटेशन रिएक्शन के जरिए इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करा। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन ग्राम्स एंड मोल्स विच कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ 5000 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि कितनी अमाउंट इथाइल अल्कोहल की
निकलेगी ग्राम्स के अंदर और मोल्स, यानी कि आपने इथाइल अल्कोहल के मोल्स भी निकालने और इसकी अमाउंट भी निकालनी ग्राम में, जब फर्मेंटेशन रिएक्शन होगा ग्लूकोज का जो कि 5000 ग्राम मौजूद है। ठीक है, तो आप इसके लिए पहले आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। ठीक है, ग्लूकोज के ज़रिए किसके निकालेंगे, इथाइल अल्कोहल के, उसके बाद फिर आप इसके मास कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले आप इसके जो है वो मोल्स कैलकुलेट करें ग्लूकोज के ज़रिए, जो आपको यहाँ पे पहले मास ग्राम में गिवन है, तो आपने पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स से ही तो मोल्स को कैलकुलेट करेंगे आप, यानी कि रिएक्टेंट के मोल्स मालूम होंगे तो प्रोडक्ट के मालूम करेंगे ना आप। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले के जो आप यूज़ करते आ रहे हैं पहले भी, तो मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास यहाँ पे गिवन है आपको, मैंने निकाल के बताया भी है, 180 निकल रहा है। तो 5000 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे फार्मूला मास से तो आपको मोल्स ऑफ ग्लूकोज पता चल जाएंगे। अब इससे आप मोल रेशो आप यहाँ पे पुट करेंगे, मोल रेशो लगाएंगे, तो आप बहुत आराम से मालूम कर सकेंगे कि किस तरह से मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट जो ग्लूकोज है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ इक्वेशन में आप देख भी सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल क्या फॉर्म कर रहा है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। तो मैंने वही तरीका यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो 27 जो कि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, 27.777 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस। तो आप इसी तरह इसी क्वांटिटी इसकी जो मोल्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से और डिवाइड कर लेंगे इस 1 से, तो आपके पास मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, अब आप इस एक पार्ट तो आपका यहाँ सॉल्व हो गया कि मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल निकल गया आपके पास। दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि आपको मास भी निकालना है, अमाउंट भी निकालनी है ग्राम के अंदर। तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू फार्मूला मास। तो ये जो आपके पास मोल्स निकले थे इथाइल अल्कोहल के, अब आपको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का फार्मूला मास 46 होता है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट निकली ग्राम में वो इथाइल अल्कोहल की, वो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी। तो इस तरह एक्सरसाइज के सारे हो गए, लेकिन लास्ट टाइम एक क्वेश्चन रहता था एक और, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में देना चाह रही थी उसको, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो इसलिए मैंने वो उसको रहने दे दिया था। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करवा देती हूँ कि किस तरह से वो कैलकुलेट हो रहा है। सही है, आपको मिल जाएगा बुक के अंदर, ये न्यूमेरिकल नंबर है 22। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर रस्ट इज़ Fe2O3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ रस्ट। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये होती है कि जिसमें आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर रस्ट फॉर्म करता है। सही है, तो पहले आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पे देखें कि द फार्मूला फॉर द रस्ट इज, रस्ट का फार्मूला ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, आयरन के मोल्स आपने निकालने यानी कि रिएक्टेंट के निकालने, और प्रोडक्ट के आपको ये जो है रस्ट के वो आपको उसके ग्राम में दिए हुए। तो पहले ग्राम से आपने पहले मोल निकालना होगा, मोल से ही तो पहले आप मोल मालूम करेंगे तो ही तो आपको एक चीज़ का दूसरे चीज़ का मोल पता चलेगा। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चीज़ अननोन है और एक गिवन है, तो एक का मोल मालूम होगा तो दूसरे का मोल आप मालूम कर सकेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, आप मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले आयरन ऑक्साइड के जो कि ग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले आप इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे इसके फार्मूला मास से डिवाइड करके। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि आपको पता है कि यूनिटरी मेथड में 4 मोल्स किसके हैं, आयरन के, और 2 मोल्स रस्ट के। तो 2 मोल्स ऑफ रस्ट कंटेन्स 4 मोल्स ऑफ आयरन। तो 0.8 यहाँ पर इससे निकले, यहाँ पर 0.1875 से के मोल्स में आयरन ऑक्साइड में कितने आयरन प्रेजेंट होंगे। तो आप किस तरह से करेंगे, 0.1875 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस 4 से और डिवाइड कर लेंगे इस 2 से, तो मोल्स ऑफ आयरन आपको पता चल जाएंगे। और सवाल में आपसे यही पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो रस्ट के गिवन अमाउंट से आपने मोल्स ऑफ आयरन कैसे निकालना है, पहले अमाउंट से मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। फिर जब मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड पता चल जाएंगे तो फिर मोल्स ऑफ आयरन निकालना भी आसान हो जाएंगे, जो कि मैंने यूनिटरी मेथड से आपको कैलकुलेट करना बताएं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल। अब हमारे तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं, एक्सरसाइज के भी, एग्जाम्पल्स के भी। अब चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। सही है, रही इक्वेशन के बाद वो मुझे सब स्टूडेंट्स ने करके बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और वो आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।